हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपके परीक्षा का तिथि जो है डिक्लेयर्ड हो चुका है 16 अप्रैल 2022 को, तो उसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। राइट ऑप्शन होगा बी, गेहूं। प्रश्न नंबर टू है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक मतलब नकदी फसलें। तो कौन सा नहीं होगा नकदी फसलें? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गेहूं। प्रश्न नंबर तीन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती हैं? रबी की फसल का मतलब हुआ ठंडी की फसलें। तो ऑप्शन सी राइट है, अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न नंबर चार है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो गेहूं, सरसों, चावल, मटर। राइट ऑप्शन होगा आपका चावल। नेक्स्ट प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो क्या मिलता है दाल में? प्रोटीन। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? किस प्रकार की? रोपण है, निर्वाहन है, दुग्ध है या रबी है? तो राइट आंसर होगा आपका रोपण, ए नंबर। प्रश्न नंबर आठ है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल की के प्रकार हैं? किस फसल के प्रकार हैं? राइट आंसर होगा आपका कहवा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी है? तो शीतकालीन गेहूं। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ए, पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, मंडुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? ऑप्शन ए राइट होगा 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू के उत्पादन में। नेक्स्ट है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कम से कम 6 सेल्सियस होना चाहिए। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, गुजरात में। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म, तो ऑप्शन सी केसर। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? राइट आंसर होगा आपका केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है।
भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 14 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है ज्वार की सबसे अधिक खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं के फसल पे पड़ा है। नेक्स्ट है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो राइट आंसर होगा प्रोटीन। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन सी है जनसंख्या। नेक्स्ट है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? राइट आंसर होगा बी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? सी गन्ना। नेक्स्ट है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ए केरल को। नेक्स्ट है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? पश्चिम बंगाल, राइट आंसर। नेक्स्ट है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? राइट आंसर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है, कुरुआ। नेक्स्ट है, पंजाब में कृषित भूमि कितना प्रतिशत है? 84% है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। गन्ना अनुसंधान शाला किस शहर में है? ऑप्शन सी है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी होगा गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मकई। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन सी होगा 750 बागान हैं। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 170। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है आपका बी महाराष्ट्र। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? कहाँ पे स्थापित है? कानपुर में, नहीं सॉरी कानपुर में नहीं है, बी लखनऊ में स्थापित है। नेक्स्ट है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा
किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर होगा धान के लिए। नेक्स्ट है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? गेहूं का। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, असम। नेक्स्ट है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो कितनी आबादी जुड़ी है? ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन सी जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राइट होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब में। नेक्स्ट है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है बी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? राइट आंसर होगा सी बाजरा। नेक्स्ट है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन होगा डी गोरखपुर देवरिया को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो किसको माना जाता है? दार्जिलिंग चाय को। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि ही है मुख्य आधार। नेक्स्ट है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो राइट आंसर होगा बी 1990 किलोग्राम। नेक्स्ट है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? राइट आंसर होगा सी 2750 किलोग्राम। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो कितनी उपयुक्त है? ऑप्शन डी होगा 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होगा बी काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 करोड़ टन। नेक्स्ट है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? राइट आंसर होगा बी 21 से 27 सेल्सियस। नेक्स्ट है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो 185 लाख। नेक्स्ट है, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर होगा बी 3 से 6 मीटर के करीब। नेक्स्ट है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? राइट आंसर होगा डी 21 से 26 सेल्सियस। नेक्स्ट है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम होगा राइट आंसर होगा बी बोही कहा जाता है। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।